स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसजी क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे। प्रश्नावली है 7.4 और पहला प्रश्न है, कल की क्लास में हमने देखा था कि प्रमेय 3 देखी थी, 7.6, 7.7 और 7.8 प्रमेय हमने पढ़ी थी। आज उसी पर आधारित प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। बोला गया है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। यानी हमको ये दर्शाना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, यानी यह 90 अंश का कोण यानी बी बन रहा है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, यानी एसी हमारी ये कर्ण है, तो ये सबसे लंबी भुजा है। आप जानते भी हैं कि सबसे लंबी भुजा होती है, मगर हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करने में जो पॉइंट हम दिया हुआ होता है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है ये हम देखेंगे। तो दिया क्या है, दिया है कि समकोण त्रिभुज क्या है, ए त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण बी बराबर क्या है 90 अंश। हमने ये त्रिभुज दिया है, बनाया है, तो मतलब इस पे क्या है 90 अंश का कोण है बी। और हमें सिद्ध क्या करना है, वो भी लिख लेते हैं कि सिद्ध क्या करना है, कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि कर्ण हमारा क्या है, एसी है, तो एसी सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा है। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम सिद्ध लिखेंगे सिद्ध, और हम त्रिभुज लेंगे कौन सा, त्रिभुज ए बी सी में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज है सबसे लंबी भुजा है। यानी अब देखो यहाँ पर क्या देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यानी हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। और यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के रीजन भी हम लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम ये भी लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। रीजन भी हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि सिद्ध क्या करना है। यहाँ पर बी कोण हमारा कितना है, 180 अंश है, तो यहाँ बी कोण हमारा 90 अंश है, तो यहाँ पर 90 अंश लिखेंगे, और प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180। अभी अचर संख्या है तो अचर संख्या के पास जाएगी, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 अंश। तो यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो गया, 90 अंश हो गया। अब यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है ना। अतः कोण ए क्या है, 90 अंश से छोटा है ना। तो यानी क्या लिखेंगे, कोण 90 अंश से छोटा है, और कोण बी भी क्या है 90 अंश से छोटा है, कोण बी भी हमारा 90 अंश से छोटा है। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे कोण ए कोण बी, है ना, कोण बी तथा कोण सी और कोण बी क्या होगा। यानी अब देखो यहाँ कोण ए से बी बड़ा है, और यहाँ पर कोण सी लिखेंगे, बी तो हमारा 90 अंश का ही है ना, कोण सी लिखेंगे। कोण यानी कोण ए से कोण बी बड़ा है, कोण सी से बी बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्या है, कोण बी
90 अंश है। क्या है? कोण B 90 अंश है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण सबसे क्या है? बड़ा है, सबसे बड़ा कोण है। ठीक है ना, सबसे बड़ा कोण है। तो यह हम लिख देंगे अतः C भुजा सबसे लंबी भुजा सबसे लंबी है। ठीक है ना, सबसे लंबी है। और बड़े कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बड़े कोण की सम्मुख भुजा है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा है। क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बड़ा ही आसान सवाल था और आपने समझा। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या है। हमको यहाँ पर बताना था समकोण यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। तो हमने प्रमेय पढ़ रखी थी, प्रमेय के हिसाब से हमको क्या बताना था कि ये कर्ण सबसे लंबी भुजा है। यानी हमने क्या किया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, उसको हमने बराबर किया। यहाँ पर बी कोण हमारा 90 अंश दे रखा था, तो 90 अंश रख किया, घटा दिया तो 180 में घटाया तो 90 आया। यानी ये दोनों कोणों का योग 90 अंश के बराबर होगा अब, है ना। यानी दोनों कोणों का योग 90 अंश के बराबर होगा। तो यानी ए कोण यानी 90 से छोटा होगा ना, और सी भी कोण 90 से छोटा होगा। यानी कोण हम कहें कोण ए बी से क्या होगा? बड़ा होगा। कोण सी भी कोण बी से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी क्या बड़ा होगा? कोण बी बड़ा होगा, सी नहीं और ए भी नहीं बड़ा होगा। वही रीजन हमने यहाँ पर शो कर दिया गया है और इससे हमने सिद्ध कर लिया कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है कि प्रश्न नंबर दूसरा है, कह रहा है आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। यानी हमारा जो ABC त्रिभुज है इसको B को Q तक बढ़ाया गया है, यानी AB को P तक बढ़ाया गया है और AC को Q तक बढ़ाया गया है। ठीक है ना। और फिर कहा गया है साथ ही कोण PBC बड़ा किससे है? यानी C कोण बड़ा है, यानी QC बड़ा है। यानी ये वाला कोण क्या है? बड़ा है इस कोण से। ठीक है ना, ये कोण बड़ा है इस कोण से। तो दर्शाना है कि AC AB से क्या है? बड़ा है। यानी AB रेखा क्या है? ये बड़ी है इससे। ठीक है ना। तो हमें ये दर्शाना है। तो सबसे पहले जो सिद्ध करना है हमें वो लिखना है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है कि AC बड़ा छोटा है AB से। ठीक है ना, ये है। और हमें एक दे रखा है, इसको रीजन दे रखा है, कोण PBC बड़ा है कोण QCB से। अब एक बात यहाँ पर समझनी है, यानी B हमारा ये कोण है और C हमारा ये कोण है। तो आप ये समझिए, यानी अर्धवृत्त पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। यानी हम पूरे में से इसको घटा दें 180 अंश तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यानी इस पे भी पूरा को घटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 180 अंश में ये दोनों कोण हम घटा देते हैं। तो 180 अंश माइनस कोण PBC, और अब यहाँ पर छोड़ देते हैं कि क्या लगाना होगा, 180 अंश माइनस कोण QC और B। यहाँ पर अब मेन बात आती है कि यहाँ पर लगाया क्या जाएगा। तो देखो, यानी ये कोण छोटा है ना,
कोण छोटा कौन सा हुआ, ये कोण बी कोण। मगर जब आप 180 में घटाओगे, यानी 180 में घटाओगे तो कोण बी आपका ये वाला बड़ा हो जाएगा ना, कोण ये वाला यानी बी कोण बड़ा हो जाएगा। तो हमको लगाना है कौन सा बड़ा होगा, कोण ये बड़ा होगा। देखो जब हम इसको, ये बड़ा होगा, बस यहीं पर आपको समझना है कि यहाँ पर लगाना कौन सा चिन्ह है, यानी बड़ा कौन सा होगा कौन सा छोटा होगा, बस इतना समझ लेते हैं तो बड़ा आसानी से ये हम सवाल, बड़ा आसान भी है, बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये समझिए, यानी टोटल ये पूरा हमारा ये कितना कोण कितने का होगा, 180 अंश का होगा। ये बोल दिया है ऑलरेडी एक बड़ा है, यानी बी बोल दिया है कोण सी से क्या है, छोटा है, यानी ये छोटा है और सी हमारा क्या है, बड़ा है। तो यानी जब ये छोटा होगा तो स्वाभाविक है ऊपर वाला ये कोण बड़ा हो जाएगा 180 अंश से, जब हम घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, जब 180 में घटाएंगे तो ये पूरा हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी, यानी ये वाला कोण हमारा आ जाएगा कोण ए बी सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण ए सी बी, कोण ए सी कोण ए सी बी, है ना, सी और बी। अब ये देखो यहाँ पर भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर दोनों का हमारे सी, यहाँ पर कोण हमें क्या करना है, ए सी, यानी ये हमें ए सी भुजा ले लेनी है। ये क्या है, ए सी भुजा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी क्या होगा, बड़ा होगा ए बी से। हमें यही सिद्ध करना था और बड़ी आसानी से हमने इसको सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला सवाल, तीसरा नंबर। देखिए अगला सवाल आपका तीसरा नंबर है। बोला है आकृति में, ये आकृति दे रखी है, फिर कह रहा है कि कोण बी छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है डी से, दर्शाइए कि ए डी छोटा है कोण बी सी से, यानी बी सी से छोटा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना, कि सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, ठीक है ना, सिद्ध करना है क्या, कि ए डी छोटा है बी सी से, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, त्रिभुज ये वाला ले लें, ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में जब यहाँ बोला है कि कोण बी छोटा किससे है, कोण ए से, यानी इससे ये कोण छोटा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी ओ ए क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है ना, त्रिभुज ओ ए बी में। तो यहाँ बोल रखा है कोण बी छोटा है कोण ए से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब कोण ए इसके छोटा है कोण ए से, कोण बी छोटा है कोण ए से, तो यानी ये भुजा इससे यानी छोटी हो जाएगी ओ बी से, है ना, क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे ए ओ छोटा होगा ओ बी से, है ना। इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं और रीजन लिख देते हैं साथ में, कि किस वजह से होगा, कि बड़े कोणों की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है ना, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है ना, यहाँ पर बड़ी होती है लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो, अब ये वाला त्रिभुज ले लिया तो इससे हमने ये बराबर कर लिया, ठीक है। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ओ डी सी, है ना, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं और इस पे बोला है कि कोण सी बड़ा है कोण डी से, यानी कोण सी से बड़ा क्या है, कोण डी बड़ा है, ठीक है ना। तो इसके सामने वाली भुजा ये बड़ी हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको भी लिखते हैं कि त्रिभुज ओ सी डी में, ठीक है ना, त्रिभुज ओ सी डी में। तो यहाँ पर कोण सी बोला है ऑलरेडी कि कोण डी से बड़ा है। जब कोण डी से बड़ा है तो कोण
ये कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये हमारी OD भुजा बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे OD छोटी हो गई, यानी ये हमारी बड़ी हो गई, OC बड़ी हो जाएगी, तो यानी OD छोटी किससे है, OC से, ठीक है ना। ये इसको हम समीकरण क्या लिख देते हैं, दूसरा, और रीजन यही वाला आ जाएगा आपका कि जो दे रखा है, ठीक है ना। अब हम लिख देंगे समीकरण एक और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ोगे तो इधर इधर वाला एरिया जोड़ोगे, इधर इधर वाला जोड़ोगे, है ना। तो लिखोगे AO प्लस OD, और यहाँ पर फिर इधर लगा दोगे जो चिन्ह लगा है, और फिर इधर लगोगे, यानी दोनों इधर इधर दोनों के सेम है, यानी OA छोटा किससे, OB से छोटा है ना। OA किससे छोटा है, OB से छोटा है। यहाँ OC छोटा है, OD से छोटा है, यानी OC छोटा कौन, OC से कौन छोटा है, OD छोटा है। तो अब इधर इधर वाले जोड़ लेंगे तो वही लगा देंगे OB प्लस OC। अब यहाँ पर देखो AO और OD किससे पूरी रेखा बनती है, यानी इनको जोड़ दें तो AD बन जाएगा, है ना। तो AD लिख दोगे, और फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, OB और OC, इनको जोड़ दोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। और ये किससे छोटा है, BC से कौन छोटा है, AD रेखा। तो हमने इस प्रकार से इसको भी सिद्ध कर दिया। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, बस समझने का है। बस एक मर्तबा आपको समझ में आ गया किस तरीके से किया गया है। तो आप प्रमेय का इस पे बहुत योगदान है। आपने प्रमेय पढ़ रखी हैं, यानी पिछली वीडियो हमने दे रखा है, उसको फिर से एक बार रिवीजन करके ज़रूर पढ़िए, दोबारा देखिए वीडियो को, तो उससे समझ में आएगा कि जो भुजा बड़ी होगी, यानी जो कोण बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरा हमने सवाल सॉल्व कर लिया, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो डालने पर तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।